बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश की बैठक। मेरे साथ एज यूजुअल है डॉक्टर मुदस्सिर। और आज की जो बैठक है उसमें हम जानेंगे कि जो हाथों की कुछ उंगलियां हैं वो सुन्न क्यों हो जाती हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस बीमारी का क्या नाम है, क्या ये वाकई एक बीमारी है भी कि नहीं है, और अगर है तो इसकी वजूहात क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और इससे बचा कैसे जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर्दी हो गई है? सर्दी अच्छी खासी हो गई है। ओहो, ऐसे ही है। चलिए डॉक्टर साहब, टॉपिक पे आते हैं। तो बाज़ औक़ात लोगों के कुछ उँगलियाँ और हाथों की सुन्न हो जाती हैं, इसकी क्या वजूहात है? अच्छा, पहली बात तो आपने कहा ना, जो आपने एक सवाल में कहा था कि क्या ये कंडीशन वाक़ई एग्ज़िस्ट करती है या नहीं? ये जी, बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम इसको कहते हैं, ठीक है, या हाथ की उँगलियों का सुन्न होना। इसमें हाथ की पूरी सारे हाथ की सारी उँगलियाँ सुन्न नहीं होती, ठीक है। ठीक है, जो छोटी उँगली है वो सुन्न नहीं होती, ठीक ठीक है। है, और जो आपकी रिंग फिंगर है वो भी आपकी आधी सुन्न होती है और आधी नहीं होती, ठीक है। तो उसमें जो मतलब आप ऐसे कह लें कि अगर आप हाथ को, अगर इसको आप देखें, तो मतलब यानी कि आपकी ये जो 1 एंड हाफ फिंगर है ये सुन्न नहीं होगी, और ये बाकी ऊपर की जो साढ़े 3 उँगलियाँ होगी अंगूठे समेत, ये सुन्न होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें तो ये तो नहीं होता कि अगर आपकी एक उँगली हाफ सुन्न होगी या हाथ नहीं कुछ है? लोगों में ये भी होता है कि मतलब सारी उँगलियाँ नहीं भी सुन्न होती, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन इसमें छोटी उँगली किसी सूरत भी सुन्न नहीं होगी इस कंडीशन के अंदर, ओके, ठीक है? इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते कार्पल हैं, टनल सिंड्रोम, ठीक ठीक है। है? तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, उससे पहले आपको ये पता चाहिए कि कार्पल टनल क्या है, ठीक जी, है? तो अब ऐसे कह लें कि हाथ की जो हड्डियाँ हैं हमारी, हुँ, हुँ, ठीक है, रिस्ट के अंदर, वो एक इस फॉर्म के अंदर है, जी, ठीक है? उसके ऊपर एक शीथ है, दे मेक अ टनल, ठीक है, ठीक है? उस टनल के अंदर से आपकी आर्टरीज़, वेन्स, नर्व्स, टेंडन्स गुज़र रही हैं। ओके, उस टनल के अंदर से एक नर्व गुज़रती है जिसको कहते हैं हम मीडियन नर्व, ठीक है? ओके, तो मीडियन नर्व जो है वो हाथ के इस एरिया को सप्लाई करती है, ठीक है? और उसमें क्या होता है कि जो नर्व है, उसके गिर्द या तो सोज़श हो जाती है, हुँ, हुँ, या उससे किसी चीज़ से वो प्रेशर पड़ रहा होता है। तो फिर वो नर्व बेसिकली, जब नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है या सोज़श हो गया, तो बेसिकली जो आपकी उँगलियाँ सुन्न हो रही है, वो नर्व बता रही है कि भाई मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरा कोई इलाज करो, अच्छा, ठीक है? ठीक है, तो इस कंडीशन में कि कार्पल टनल से मीडियन नर्व गुज़र रही है, वो सोज़श उसके गिर्द हो गई है, या उसके ऊपर प्रेशर आ गया है, उसकी वजह से हाथ की उँगलियों का सुन्न होना, इसको कार्पल टनल ठीक है। सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, ये तो आपने इसकी अलामात भी बता दी कि ये मतलब इस कार्पेट टनल की अलामत क्या है, वो यही है कि अगर आपकी छोटी उंगली को हटा के बाकी उंगलियां सुन हो रही है तो इसका मतलब ये कार्पेट टनल सिंड्रोम है। इसकी अलामात कुछ और भी हैं इसके अलावा, अच्छा, ठीक है? इसमें अलामात में क्या होगा कि या तो आपकी ये उँगलियाँ सुन्न हो जाएँगी, जी, ठीक है? या आपको क्या होगा कि इसके अंदर आपको हम्म, पेन होगी, ठीक है। ठीक है? या होगा कि इसमें सिर्फ़ जैसे आपने देखा ना कि कोई चीज़ जो अक्सर उंगलियों की पोरों में जो पेन होती है, वो क्या? आपका पोरम में पेन हो सकती है, ठीक है? पूरी ठीक है, उँगली में भी पेन हो सकती है, ओके, ठीक है? उसमें अक्सर आपको ये भी होता है कि मतलब आपको लगता है ना, ऐसे कि वो कहते-कहते यार मेरे हाथ में कीड़ियाँ चल रही हैं, पाँव में कीड़ियाँ एग्जैक्टली, चल रही हैं, ठीक है? तो ठीक है, वो उस तरह के सिम्पटम्स भी आ सकते हैं, ठीक ठीक है? है, हाथ की ग्रिप आपकी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक ठीक है है, ना? क्योंकि उस नर्व ने हाथ के छोटे जो मसल्स हैं उसको सप्लाई भी करना होता है। ठीक तो है, हाथ की जो ग्रिप कमज़ोर हो जाएगी, आपसे लिखने में मसला होगा, यार कोई किचन में औरतें हैं, उनसे काम करने में मसला होगा, यार मतलब बर्तन नहीं गॉट धुल इट, रही, ये नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है? रात के टाइम अक्सर सिम्पटम्स कभी-कभी वर्स भी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है? सोते सोते भी आप सोते-सोते उठेंगे सिम्पटम्स, तो हाँ, जिस चुंटियाँ आपके पैरों पे वो चल रही हैं, या बिल्कुल, और वो इस तरह भी लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई सुइयां चुभो रहा है, बिल्कुल, या वो बहुत ज्यादा वो हाँ, कोई बिल्कुल, आपको हीट टाइप ऑफ बिल्कुल। और महसूस अक्सर होता फिर लोग कहते हैं कि यार हमारे रात को सोए होते हैं, हमारी उँगलियाँ सुन्न हो जाती हैं, है। हाँ फिर जी, हमें उठ के जो है ना, हम हाथ को 2-3 दफ़ा झटका देते हैं, तो फिर तो ठीक हो उसके जाए। बाद वो बेहतर हो जाता है, उसके बाद हम फिर जो है ना फिर सो जाते ठीक हैं। है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस वजह से होती है, यानी कि प्रेशर उस पे पड़ता है टनल के ऊपर, सॉरी नर्व के ऊपर, तो उसके बाद वो सुन हो जाती हैं आपकी उंगलियां। वजह क्या बनती है उस प्रेशर की? देखिए, इसकी काफ़ी वजूहत हैं, ठीक है? हम्म, तो इसमें कुछ वजूहत जो हैं वो नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल रीज़न्स हैं, ठीक हम्म, है? इंसानी जिस्म के अंदर ठीक है, जो आती हैं, जैसे ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी होगी, ठीक जी है? जी, एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है? फिर अब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाती है, ठीक है, तो अक्सर हमने देखा कि औरतों का वेट गेन हो जाता है क्वाइट जी जी, सिग्निफिकेंटली, ठीक है? तो पानी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से पाँव सूज जाते हैं, ठीक है? बाजू सूज जाते हैं, तो जिस समय पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, कार्पल टनल में अंदर भी डेफ़िनिटली प्रेशर आएगा, तो उसकी ओके, वजह से एक तो हो गया, ठीक है? इसके अलावा किसी को जोड़ों की दर्दें हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है? तो उसकी वजह से उसकी कलाई सूजी हुई है, ठीक है? ओके, कलाई सूजी हुई है, वहाँ पे सोज़श हुई हुई है, तो उसकी वजह से पानी आपकी रिस्ट के अंदर आ गया, टनल के अंदर, ठीक है ना? तो ठीक उससे है, भी प्रेशर की वजह से कार्पल टनल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है?
मोटापे की वजह से भी हो जाता है, हो ठीक जाता है है, ना, ठीक है, क्योंकि गॉट मोटापे इट। में भी ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जी। ठीक है। कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं, ठीक हाँ, है, जिसके अंदर जो है वो आपकी जो नर्व जो है ना की सोजश हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं, जी, वाइब्रेशन टूल्स के साथ काम करते हैं, ठीक है, और मैकेनिक्स हैं, ठीक है, और उन्हें काफ़ी कुछ होता है कि आपने रिपेटिटिव मूवमेंट्स करनी है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन वजूहात हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ अक्सर कुछ जो मेरे साथ पर्सनल हुआ है, क्योंकि मेरी जो है वो जॉब है, वो डेस्क जॉब है, ठीक है? और हम 24/7 काइंड ऑफ उस पे बैठे हुए होते हैं, और हमारे हाथ इस तरह होते हैं, यानी कि जिस तरह सिटिंग पोजीशन में रहते हैं और आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। उस वजह से वेल आई डोंट नो इफ इट्स द सेम थिंग और नॉट द थिंग, पर अक्सर ये होता है कि मेरी जो उँगलियाँ थी वो सुन्न हो जाती थी, यानी कि तो थोड़ी देर बाद झटको तो ठीक हो जाता है। बिल्कुल, ये जो रिपेटिटिव मूवमेंट्स आप कह रहे हैं कि जैसे कि जो जो पियानो के जो प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, मतलब जो पियानो बजाते हैं, उनके अंदर भी कार्पल टनल होता है, अच्छा, ठीक अच्छा। है ना, क्योंकि उसमें भी आपको क्या कहते हैं कि वो रिपेटिटिव मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक सही है। है, सही है। कुर्सी पे बैठने की वजह से जो अक्सर अल्नर नर्व पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से छोटी उंगली सुन्न होती है, हाँ, हाँ, कभी-कभी हाँ, आपकी इस जगह बिल्कुल, पे प्रेशर बिल्कुल। होता है, वो थोड़ी-सी डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है ना, हुँ, लेकिन वो भी एक तरह की टाइप्स यही है कि इनको हम लोग नर्व एन्ट्रैपमेंट सिंड्रोम्स कहते ठीक है, हैं मेडिकल के वर्ड्स ठीक है। में, ठीक है, वो गॉट भी इट। इस तरह के एक एन्ट्रैपमेंट सिंड्रोम है, ठीक है। ठीक है। वजूहत हमें पता लग गई क्यों होता है। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? अच्छा, इलाज इसका ये है कि देखें, पहली बात तो ये है कि आपको देखें कि हाँ, आइडेंटिफ़ाई करें कि कॉज़ क्या है, हाँ। जी, ठीक है? अब अगर किसी को खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी के अंदर कार्पल टनल है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हो, ठीक है? प्रेगनेंसी के अंदर हुआ, ठीक है, तो जी, ऑटोमैटिकली जो है ना वो सिम्पटम्स प्रेगनेंसी के बाद वो रिलीव हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है? majority ऑफ द टाइम्स, ठीक है? रिपेटिटिव मूवमेंट्स की वजह से किसी को हो रहा है तो उसको अपने पोस्चर एडजस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है? अक्सर जो है ना वो आपको मतलब जैसे कि टाइपिंग के लिए मुख्तलिफ आपको जी, सपोर्ट्स मिलती हैं, ठीक है ना? आप टेबल पे रखें ताकि आपके बाजू पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, रिस्ट पे प्रेशर ना पड़े, ठीक है? तो वो आपको सपोर्ट्स मिलती हैं, ठीक है? और जैसे कि ड्रिल मशीन्स के साथ या वाइब्रेटिंग टूल्स के साथ जो लोग काम करते हैं, ठीक है? वो देखें कि वर्क अडॉप्टेशंस क्या करनी है, ठीक है। मोटापे की वजह से हो रही हैं तो उसके लिए अपना वेट गेन कंट्रोल करें, ठीक है? और इसके अलावा ये जनरल चीज़ें हैं जो कि आप कर जी, सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक ऐसा चीज़ एक और आप कर सकते हैं जिसमें आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। रिस्ट सप्लीमेंट मिलते हैं अक्सर आपको फार्मेसी से या ऑनलाइन अच्छा, अमेज़न से। रिस्ट सप्लीमेंट पहने, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा कि आपका हाथ एक फिक्स पोज़ीशन में रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, तो नर्व के ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीव होगा, अच्छा, ठीक है? ये तो वो चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है? इसके अलावा फिर ये है कि आपने हैंड थेरेपिस्ट के साथ राब्ता करें, ठीक है? अपने जीपी के साथ राब्ता करें, जी, ठीक है? सिम्पटम्स नहीं सेटल हो रहे, हैंड थेरेपिस्ट आपको कुछ वर्जिशें बताएँगे, ठीक है? और सिम्पटम नहीं सेटल हो रहे तो फिर जीपी आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा, ठीक है? वो उसमें कभी-कभी स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है? रिस्ट के अंदर, हुँ, हुँ, कार्पल टनल के अंदर, ठीक है? हुँ, तो उस रिस्ट के इंजेक्शन से वो स्टीरॉइड का इंजेक्शन होता है जिसकी वजह से आपकी उसकी रिस्ट की सिम्पटम्स जो सोज़श कम हो जाती अच्छा, है। ठीक है, अगर नहीं इन सारों से सिम्पटम सेटल हो रहे तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हैं वो एक छोटा-सा मामूली-सा ऑपरेशन होता है, ठीक है? मतलब डे केयर प्रोसीजर है, घंटे डेढ़ घंटा आपको अच्छा, अस्पताल में रहना पड़ता है। वो क्या करते हैं कि यहाँ से छोटा-सा एक इंसिजन देके आपकी जो कार्पल टनल के ऊपर जो शीथ है उसको कट कर देते हैं, तो नर्व डिकम्प्रेस हो जाती है, ओके, प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। ओके। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं ना, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि यार क्या एक्सरसाइज़ से अच्छा ये मेरी सिम्पटम इम्प्रूव हो जाएगी, कैसे होगी? और वो इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेते। मैं भी उनमें से एक था। मैं इन चीज़ों को मैंने कहा यार एक्सरसाइज़ से क्या होना है यार, कितनी वो चीज़ ठीक हो जाएगी। मेरा अक्सर बैक में पेन हो जाती थी। लेकिन आप यकीन करें, जब से मैंने एक्सरसाइज़ेज़ फ़ॉलो की हैं प्रॉपर्ली, इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख़्याल से कोई 6-7 साल हो गए हैं, मुझे दोबारा कभी कंडीशंस आई नहीं बैक पेन की। यार एक्सरसाइज़ डेफिनिटली मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है हुँ, ना? तो एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपके टेंडन्स टाइट हो जाते हैं, ठीक है? आपकी यार मसल्स की स्ट्रेंथ लूज़ हो जाती है जी, ऑटोमेटिकली, ठीक है ना? आपके जोड़ की ताकत मतलब यार आप उस जोड़ को हरकत ही नहीं दे रहे यार, तो वो आपका वही है ना, जंग लग जाएगा उसको, ऐसे ही है। ठीक है? और जिस तरह मैं बात कर रहा था कि मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन जिस तरह हम बैठे होते थे और हम जब वो काम कर रहे होते थे तो मेरी उँगलियाँ सूज जाती थी, वो काफ़ी रैपिडली होना शुरू हो गया। अक्सर रात को भी सो रहा हूँ तो वो हो जाए। मैंने क्या किया फिर उसका रेगुलर, मुझे अब थोड़ा-सा मैं कॉन्शियस हो गया था, तो मैं हर घंटे में 1 आध दफ़ा उठ के थोड़ा-सा मैं स्ट्रेचेज़ करता था, कोई हाथ वगैरह स्ट्रेच कर लिए, तो ऑल द सिम्पटम्स इम्प्रूव्ड। बिल्कुल, मतलब एक्सरसाइज डेफिनिटली मेक्स अ डिफरेंस, हुँ, ठीक है? तो उसमें ये है कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ये कभी-कभी सेटल हो जाता है ऑपरेशन के बाद, ये ऑपरेशन के बाद भी किसी को दोबारा भी हो सकता है, ठीक है अच्छा। ना? मतलब इट कैन कम बैक एज़ वेल। यही मैं आपसे पूछने लगा था कि क्या
वाकई इसका यानी कि एक दफा आपने ऑपरेशन करा लिया तो बस दैट्स इट? या देखिए, अगर किसी को कार्पेट टनल के सिम्पटम्स हैं तो उसको जो है ना वो फ़ौरन रुजू करना चाहिए। अगर उसने अपने घर में कुछ चीज़ें करके देखी हैं, सिम्पटम नहीं सेटल हो रहे, तो उसको अपने जीपी से ज़रूर राब्ता करना चाहिए। ठीक है। उसको जीपी से राब्ता इसलिए नहीं करना चाहिए कि यार देखें कि आपकी छोटे-छोटे मसल्स ऑटोमैटिकली नर्व सप्लाई उसकी इफ़ेक्ट हो रही है। जी। तो आपके मसल्स ग्रेजुअली क्या उनको यार नर्व सप्लाई नहीं मिली तो वो हरकत ही नहीं करेंगे सही तरह। आपके मसल्स की वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट। तो ऑटोमैटिकली आपका हैंड का फंक्शन जो है वो दैट विल बी गॉन। ठीक है। वन्स नर्व इज़ क्रिटिकली डैमेज्ड, ठीक है ना, तो उसके बाद आप नर्व को जो है वो रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए इफ यू हैव सिम्पटम्स इट्स बेटर गो एंड सी द डॉक्टर डॉक्टर। से आप रुजू करें। ठीक है। आखिरी सवाल, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? यार देखें, प्रिवेंट करने में फिर वही सारी जो वजूहात आ गई हैं, ठीक है ना, वही है कि आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, और एक हेल्दी बैलेंस डाइट को रखें, ठीक है, ताकि आपका वेट गेन ना हो। वेट गेन हो। ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, तो उसको मेक श्योर कि उसको ट्रीट करें। ठीक है। ठीक है, यही कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको आप करके जो है वो आप इससे प्रिवेंट मतलब आप इससे बच सकते हैं, ठीक बच है। सकते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो लोग हमें देख रहे हैं और लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमारी जितनी भी हम ये मेडिकल वीडियोस का हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप लोग ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद भी आपके जहन में कुछ सवाल होते हैं जो आप पूछना चाह रहे होते हैं, तो आप इस तरह करें, कमेंट्स में हमसे पूछ लिया करें। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हर हफ्ते में एक दफ़ा या जब भी हमें टाइम मिलता है एक ऐसा सेशन रखें कि जो आपके जितने क्वेश्चंस जमा हुए हैं तो उसको हम आंसर करना शुरू कर दें। तो वी विल डू दैट इंशाल्लाह। आप अपने ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आपको दिल में कोई सवाल है तो उसको हमें आगाह करें और हम उसका जवाब आपको देंगे। बहुत शुक्रिया। परदेश की बैठक को देखते रहिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।